ना तो प्रायोजित था, मेरी हत्या की घटना थी। अगर हत्या की घटना नहीं रहती तो मेरे जैसा व्यक्ति जिसको आज तक कोई चींटी क्यों नहीं मारे हम, किसी यादव समुदाय के या किसी समुदाय के लोगों पर किसी तरह का हमने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया, किसी को गिरफ्तारी नहीं कराया, ये सब मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन आरजेडी के गुंडे लोग, हमारी बढ़ती लोकप्रियता, क्योंकि 2 दिन पहले भी आती तिनरी पंचायत में गए थे जहां हमारे समाज के एक भी वोट नहीं है और उस पंचायत में हम लीड कर जाते हैं। अंतिम में 10 पंचायत ऐसा है जब मेरा एक भी वोट नहीं है, वहाँ हम लीड कर जाते हैं। तो यह तो लोकप्रियता का है। और आती तिनेरी में जो गए 11 बजे रात तक हम थे तिनेरी गांव में, 11 बजे रात में, जहाँ पर एक समय नक्सल का वर्चस्व था और वहाँ ढोल नगाड़ा बाजा गाजा के साथ सभी गांव में मेरा स्वागत मुस्लिम भाई, महादलित भाई, अति पिछड़ा भाई कर रहे थे। ये सब उन लोगों को पसंद नहीं है। चुनाव में 20 बरस नहीं लड़ेगा, गांव में कहीं हमला करेगा, ये करेगा, लेकिन चुनाव के पीरियड में कभी कभी एक घोरा गांव में 5 से 10 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहाँ विधायक हम नहीं थे। कोई पंचायत में विकास नाम का चीज़ नहीं है। 9 पंचायत में जब 10 में हम विधायक बने परिसीमन में, तो मैं अपनी जिम्मेवारी समझा, 1-1 इंच रोड हमने बनवाया, पूरा भोरी पंचायत का, दिघोरा पंचायत का, निपा पंचायत का टोटल रोड मैंने बनवाया। और बनवाने के बाद वो तो रोड टूट जाता है, उसकी मेंटेनेंस पॉलिसी है 5-6 बरस का। फिर अभी 104 रोड का टेंडर निकला हुआ है, जिसमें वो भी रोड था, जेसीबी लगा हुआ था। काम एक बहाना होता तो भी हमको लगता कि काम के लिए बोल रहा है, क्योंकि जेसीबी लगा हुआ है तो वहाँ तो टेंडर हो गया है, तुम जानते हो। तो गाड़ी से हम पहुँचे और हम 60-50 गाड़ी के लोग चल जाते हैं पीछे पीछे उनको मना करके, और बिना बताए चुपचाप 5-7 गाड़ी 8 गाड़ी के साथ हम वहाँ चले गए। तो वहाँ चंद्रवंशी टोला है, वहाँ 60-70 घर है। हमारा प्रमोद चंद्रवंशी जी भी थे, सुनील चंद्रवंशी थे, बहुत लोग थे। और ठाकुर है 50 घर, 100 घर मांझी है। वोट होने पर हमारा वोट ज़्यादा है वहाँ, बिल्कुल डबल रहता है। डबल रहता मतलब कि आरजेडी मतलब कि दिघौरा आरजेडी, ऐसी बात है नहीं। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है कि वोटर्स जाग गए हैं और कहते हैं मेरा भी अधिकार है वोट देने का। तो उन लोगों से मिलने गए थे, तो गाड़ी जैसे 20 आदमी खड़ा था, हम लोग पानी पड़ने लगा तो कहा कि उतरिए। एक भाई पानी पड़ रहा क्यों, तो थोड़ा अपशब्द बोलने लगे, उतरो गाड़ी से। तब हम कहे कि तो लड़ाई के मूड में है। बॉडीगार्ड मेरा सतर्क हुआ, जल्दी से उतर गया, उसको गाड़ी से हटाने लगा, हटो यहाँ से। हटे से 2 मिनट भी नहीं हुआ है, तब तक बड़ा ईंटा मारा सीधे गाड़ी पर। वह गाड़ी सीधे मेरे माथा पर लगता था, भगवान ने बचाया है। वो गाड़ी अब देखे होंगे, मारा सीधे गाड़ी पर और हम निकल करके किसी तरह भागे, दूसरी गाड़ी पर ही मारा। अब कहाँ भागे, 3 गाड़ी हो गया पीछे। तो अंतिम में हम लोग भागने लगे, पीछे गार्ड लोग भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगा कि एक डरावना सीन जंगल राज आया हुआ है। 50 आदमी मेरा भाग रहा है, 200 आदमी ईंटा पत्थर से मार रहा है, लाठी से मार रहा है। एक रिटायर्ड टीचर हैं श्याम किशोर जी, उनको मार दिया से पूरा उनका कुल्हा टूट गया, RC हॉस्पिटल में भर्ती। मैंने गजब तरह का सिचुएशन कर दिया और जंगल राज की प्रस्तुति पेश कर दिया। और प्रमोद चंद्रवंशी जी थे, कुछ उनको भी चोट आया, सुनील चंद्रवंशी थे, कुछ उनको भी चोट आया, दास जी थे। और एकदम भगदड़ मच गया। किसी तरह हम लोग, एक गाड़ी किसी तरह मुड़ गई, उसी गाड़ी पर हम आकर के आए, बिना बॉडीगार्ड का, बिना गार्ड का। मैं गार्ड तो अपना जान बचा रहा था, अपना बचा रहा था। ये राजद के समर्थक लोगों के द्वारा जो हमला टिकारी में माननीय विधायक अनिल कुमार जी पर जो किया गया, वो एकदम कायराना हरकत है और हताशा में किया गया हरकत है, क्योंकि आरजेडी ने ये मान लिया है कि मेरी अब सरकार नहीं बने तो उनके समर्थक अब उग्र हो रहे हैं। लेकिन हमारा भी एक खून नीतीश कुमार जी के सहयोग के लिए है। अगर हमारी कुर्बानी भी अगर देनी पड़ती है तो हम लोग तैयार हैं। और रही बात, हम लोग हिंसा पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं।
तो उन लोग तो हिंसात्मक हमेशा से रहे हैं और यही जंगल राज चाहते हैं, जिसका कि कल उन्होंने एक दृश्य दिखा दिया। लोगों को अब सोचना है और लोगों ने तय भी कर लिया है कि जंगल राज पार्ट 3 या 2 आने नहीं देना है, दोबारा रिपीट उनको नहीं होना है। यही कारण है कि उनके जितने समर्थक हैं वो अब धीरे धीरे उग्र होकर लोगों को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, सारे अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। लगता है कि जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा तो उनके लोग और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कम से कम आप चुनाव तक जो एक लोकतंत्र में जो फेयर चुनाव होना चाहिए, उस फेयर चुनाव के मद्देनज़र और सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि कई ऐसे बूथ हैं जहां के उनके समर्थक नीतीश कुमार जी और मोदी जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोग के समर्थकों को बूथ तक जाने नहीं देते हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं और आने वाले अब समय में देखिए, यही कारण है कि सारे लोग इन लोगों से उबे पड़े हैं और नहीं चाहते हैं कि जंगल राज वापस बिहार में आए, अराजकता आए। आप सोचिए कि एक कैंडिडेट को जब नहीं घूमने दिया जा सकता है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। तो मैं पूरे प्रशासन से मांग करता हूं कि आप कम से कम चुनाव तक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि भय मुक्त हो, क्योंकि उनका यही तरीका ही रहा है कि लोगों को भयभीत करना, लोगों को डराना, धमकाना, उससे वोट लेना। लेकिन यहाँ की जनता अब जान गई है कि उनका ये षड्यंत्र नहीं चलने वाला है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा वोट के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अहिंसा पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग क्योंकि उनका तो वही नेचर है, कैरेक्टर है, तो उस तरह की वो काम करेंगे। लेकिन प्रशासन का काम है रोकना, सुरक्षा मुहैया कराना। तो प्रशासन कहीं ना कहीं फेलुअर होती दिख रही है इसमें। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आप सब जगह आप अच्छी व्यवस्था कीजिए। तो हम लोग तो प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि वहाँ अगर 3 में भी अगर वो जीत रहे हैं तो उनका सिर्फ एक ही नारा रहा है कि डरा धमका के साम्राज्य बना के और किला बना कर रखे हुए हैं। किला कोई भेद नहीं सकता है, चाहे प्रशासन हो चाहे आम लोग हो। तो हम लोग का काम तो यही कर रहे हैं कि उस किले को जनता के द्वारा ध्वस्त करना, जनता के मत से। और इस बार जनता ने तय कर लिया है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ अपार समर्थन और अपार भीड़ हो रहा है, तो लोगों ने तय कर लिया है। सिर्फ प्रशासन का काम है कि आप सुरक्षा मुहैया कराइए, भय मुक्त आप चुनाव करा दीजिए। आप देखिएगा कि इस बार जो नीतीश कुमार जी का जो नारा था 2025 में 225 पार, तो आप देखिएगा कि इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें 225 पार रहेगा। और पूरे बिहार में राजद और उसके जो महागठबंधन, जो सो कॉल्ड ठग गठबंधन जो बना है, वो पूरी तरह से नस्तानाबूद हो जाएगा। कहीं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि उनके लोग अब डराने धमकाने लगे हैं। लोकतंत्र में डरा धमका के आप वोट नहीं ले सकते हैं। आप प्यार से वोट मांग सकते हैं, काम करके वोट मांग सकते हैं, आप अपने आचरण पे वोट मांग सकते हैं। डरा धमका के तो गुंडे लोग मांगते हैं वोट। तो आप अपना दिखा रहे हैं कि हम किस प्रवृत्ति के लोग हैं।